ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई, जांच कराएंगे। हमारे देश में माताओं बहनों के पास जो सोना होता है, कितना ही कम क्यों न हो, वो स्त्री धन होता है, पवित्र माना जाता है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। मैंने सत्य रखा देश के सामने। कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उनके खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रचकर बैठी है। रविवार, सोमवार और मंगलवार लगातार 3 दिन तक प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चुनावी रैलियों में मंगलसूत्र के जरिए कांग्रेस पर अटैक किया है। ये 3 बयान बता रहे हैं कि कैसे पहले चरण के चुनाव के बाद अचानक मंगलसूत्र की एंट्री हो गई है। 2-3 दिन पहले मैंने कांग्रेस की इस वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश किया था। इससे कांग्रेस और उसको सिस्टम में उनको इतनी मिर्ची लगी है, इतनी मिर्ची लगी है कि वो हर तरफ गालियां देने में टूट पड़े। क्या कहा भारत के प्रधानमंत्री ने कि हम बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, हम घुसपैठी हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि दौलत लेकर हमको बांट दी जाएगी। मोदी ने कहा हमारी हिंदू बहनों को, मोदी ने झूठ कहा कि तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी, तुम दुनिया के सबसे बड़े झूठे हो। दरअसल फर्स्ट फेज के लोकसभा चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण का शोर सुनाई नहीं दिया था। पहले चरण के चुनाव प्रचार में हिंदू मुसलमान के मुद्दे का जोर नहीं दिखाई दिया था। लेकिन जैसे ही पहले चरण का चुनाव खत्म हुआ, अचानक हर तरफ हिंदू और मुसलमान वाला शोर सुनाई देने लगा है। 133 करोड़ जनता के वजीर आजम जो कहते हैं, झूठ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मगर कल का भाषण नरेंद्र मोदी का ऐसा नजर आ रहा था कि हिटलर बोल रहा है, भारत का वजीर आजम नहीं बोल रहा है। शोर भी ऐसा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी रैली में सवाल पूछ रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा या फिर शरिया से। आज कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसको आप देखेंगे, क्या कहते हैं? कहते हैं देश हमारे अगर सरकार बनी तो हम शरिया कानून लागू कर देंगे। आप बताओ, ये देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा या किसी शरीयत से चलेगा? भारत संविधान से चलेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से भारत चलेगा।